बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कोफ्ते के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। कोफ्ते बनाने की फुल वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके उस रेसिपी को देख सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते के सालन बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोफ्ते सॉफ्ट बनाने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम घर में कोफ्ते बनाते हैं तो वो फ्राई करने के बाद हार्ड हो जाते हैं और जब वो सालन में जाते हैं तो मज़ीद हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाए जाते हैं और वो जब चीज़ ख़राब हो जाए तो बहुत दुख होता है। मगर आप यकीन करें, जिस तरह आज मैं आपको कोफ्ते बनाना बताऊँगी, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, इंशाल्लाह आपके जो कोफ्ते हैं वो हमेशा सॉफ्ट बनेंगे और आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। जब मैं पहली दफ़ा कोफ्ते बनाने शुरू हुई थी तो मेरी अम्मी ने मुझे तरीका बताया था कि इस तरह आप कोफ्ते बनाओ तो कभी भी कोफ्ते हार्ड नहीं होंगे। मगर आज तक मैं अपनी अम्मी के तरीके से ही कोफ्ते बना रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है कभी भी कोफ्ते हार्ड नहीं हुए, हमेशा सॉफ्ट जूसी से बनते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक किया करें, अच्छे से कमेंट्स किया करें। तो चलें अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सॉफ्ट जूसी और नरम से कोफ्ते कैसे बनेंगे। कोफ्ते का मसाला मैंने पहले से तैयार कर लिया था। अगर आप कोफ्ते का मसाला देखना चाहते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मगर इस कोफ्ते के मसाले में मैंने अभी तक वो चीज़ ऐड नहीं करी जिससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। मैंने सोचा आपके सामने ही वो चीज़ ऐड करूँ। तो जी हाँ, ये है भुने हुए चने का पाउडर। भुने हुए चने का पाउडर 3 खाने के चम्मच में आधा किलो कीमे में शामिल करूंगी। इससे जो कोफ्ते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मुलायम और जूसी से बनते हैं। आप यकीन करें, सिर्फ ये एक चीज़ डालने से ही कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और आप मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपने ये टिप को फॉलो करने के बाद कोफ्ते बनाए और आपके कोफ्ते कैसे बने। तो ये एक सिंपल सी चीज़ इसमें डलती है और कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। पाउडर कीमे में शामिल करने के बाद अब मैं कीमे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। 10 मिनट फ्रिज में रख दिए थे ताकि थोड़े से सेट हो जाए। अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं। आप इनकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से कोफ्ते हमारे अब हम फ्राई करेंगे। मैंने तेल शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। करके तमाम कोफ्ते शामिल करेंगे। एक एक करके तमाम कोफ्ते इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसको हिलाती भी रहूँगी ताकि ये नीचे लगे नहीं। और इसको लाइट गोल्डन सा कलर हमने देना है। अब मैं चम्मच की मदद से कोफ्तों को पलट लूँगी। आपने भी हल्के हाथ से चम्मच चलाना है ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हम नहीं जानते, जिसकी वजह से हमारी जो कुकिंग है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो सकती है। और ऐसी टिप्स को आगे दूसरों तक बताना चाहिए ताकि जब वो देखें सीखें तो वो आगे से आगे सिखाएं, क्योंकि कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना सीखें और जितना सिखाएं वो उतनी ही आपको अच्छी आती है। तो जो टिप्स मुझे आती हैं मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो और पहली दफ़े में ही आप अच्छे से कोफ्ते बना लें जिस तरह मैं बना लेती हूँ। तो आप कोफ्ते का कलर चेक करें, गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। अब जो कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और जिन पे कलर आ चुका है उन्हें मैं एक अलग प्लेट में निकालती जाऊंगी। और अब मैं मज़ीद दूसरा राउंड डालूंगी कोफ्ते का। इनको निकालने के बाद तमाम कोफ्ते मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो आप इन्हें चेक करें कितने ज़बरदस्त से ये लग रहे हैं। एक राउंड मैंने कोफ्ते का निकाल लिया है। अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते का मैं डाल चुकी हूँ, अब इन्हें भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब आप कोफ्ते फ्राई करें आंच बिल्कुल आपकी स्लो होनी चाहिए। ज़रा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो कलर तो बाद में आएगा, कोफ्ते सारे जल जाएंगे और फिर वो सालन में भी बहुत बुरे लगेंगे। इसलिए आंच को आपने बिल्कुल हल्का रखना है। तो ये मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई थी, अभी याद आया तो मैंने सोचा आपको अभी बता दूँ। तो आप इनका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तमाम कोफ्ते तैयार हो गए थे। मैंने इन्हें एक प्लेट के अंदर डिश आउट कर लिया है ताकि मैं आपको इनका फ़ाइनल लुक चेक करा सकूं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से इनकी लुक आ रही है और इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं और इतने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मगर आज मैं तो कोफ्ते का सालन बना रही थी, तो अभी ये कोफ्ते मैं उसमें शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इसको टी टाइम में भी ये बना के ऐसे चाय के साथ खा सकते हैं। अब मैं आपको कोफ्ते चेक करा देती हूँ क्योंकि उस वक्त थोड़े गर्म थे।
तो आप ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी से कोफ्ते बने हैं। जब आप इन्हें सालन में शामिल करेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ट्राई भी करेंगे और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।